जोया मामा मनीषा पुरानी पेंशन पाछूले जोया मामा मंदने कर्मचारी को सुनदाने। What is wrong in it? कि जयराम जी मानते नहीं, कर्मचारियों की बात सुनते नहीं। पुलिस वाले कहते लोई था जोया मामा पाछूले कर्मचारी अब जाग गया जोया मामा भाग गया हमारे ओसा 10 कन्या जोया मामा समय जी जो ये मामा मानदा नहीं, विधायकों नहीं सुनदा नहीं, ये तो बोला कि जयराम जी मानते नहीं, एमएलओ की सुनते, कांग्रेस के एमएलओ की सुनते। हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज और आपका बहुत 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 स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लिमिटलेस हिमाचली में। आज मेरे भाई बहुत इंटरेस्टिंग विषय बात होने वाली है, ठीक है। और वो इंटरेस्टिंग जो विषय है, ठीक है, वो आप सभी को पता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहे और जोया मामा मानदा नहीं, कर्मचारी सुनदा नहीं। तो मेरे भाई ये जो चीज़ है ना कि जोया मामा मानी जा पुराने पेंशन पाछू लिया, या जोया मामा मानदानी और कर्मचारी की सुनदानी, तो ये जितना इसको उठाया जा रहा है या फिर जितना इसको ओपोजिशन अभी जो सत्ताधारी दल है हमारा, जितना इसको द्वारा दिखाया जा रहा है ना भाई कि बड़ा ही कैसे ऐसे हो गया, उतना ज़्यादा है नहीं। और इसमें दोनों ही लाइनों में मेरे को लगता है कि कुछ है नहीं ऐसा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें कि भैया इनको तो बात करने की सेंस नहीं है, क्या बताए जा रहे हैं, कैसे क्या होता है, हाउस में बात करनी है, कैसे रैलियों में बात करनी है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये तो जो एक और से ब्लेम जो लगाए जा रहे हैं, ये जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल ही निराधार लगता है मेरे को, क्योंकि जो ये नारे मेरे भाई लगाए जा रहे हैं, ठीक है, लगाए गए थे, तो ये नारे लगाए गए थे हमारे सिरमौर के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये नारे लगाए गए थे। तो जो टिपिकल सिरमौरी जो बोली है हमारी, वैसा तो सिरमौरी जो मैं बता दूँ आपको कि एक जो देखा जाए तो भैया हर जो धार है ना, हर धार के बाद बोली आपकी चेंज होती रहती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अंतर इस चीज़ में मिल जाएगा आपको कि बोलने के तरीके में। जैसे मस्त भोज में उनकी कुछ टोन अलग है, कुछ शब्द अलग हैं, ठीक है। आज भोज में कुछ अलग है, वैसे गणद्वार में कुछ अलग है, और पार को जो हमारा तैड़ है उसमें अलग है, ठीक है। लेकिन ये जो बात कही गई थी कि जोइया मामा माने जा और पुराने पेंशन पाछू लिया, ठीक है, ये मैं कि जोइया मामा तो जी जयराम ठाकुर जी को बोले गए थे, ठीक है, और माने जा के जी मान जाओ, ठीक है, पुराने पेंशन पाछू ले आओ, मतलब पुराने पेंशन पाछू का मतलब तो वापस ले आओ, ठीक है। तो इतनी सी बात थी। अब मेरे भाई दो चीज़ें और थी, दो नारे उसमें और लगे थे कि पुलिस वाले कह दे लोई धाओ जोइया मामा हमड़े ले आओ, पुलिस वाले कहते लोई था जोया मामा पाछू ले और हमारे ओसो 10 कहने आओ जोइया मामा अंडा ले आओ, हमारे ओसा 10 कन्या जोया मामा समय। तो उसमें जो पहला नारा है कि पुलिस वाले कह दे लोई धाओ जोइया मामा थामड़े ले आओ, कि पुलिस वालों को धाओ का मतलब होता है आवाज़ें दे रहे हैं, कि पुलिस वाले कह दे लोई धाओ का मतलब है कि पुलिस वालों को आवाज़ें दे रहे हैं। जोइया मामा आंडा ले आओ का मतलब होता है कि आर ले आओ, मतलब मुख्यमंत्री जी को एक बार ले आओ, ठीक है। दूसरा है कि हमारे असत्यास कहने आओ, हमारे पास जो है उनके लिए न्याय है, हमने उनके साथ बातचीत करनी है, ठीक है। हम हमारे असत्यास कहने आओ कि हमारे पास उनके लिए न्याय है, मतलब कि बात हमने करनी है। और जोइया मामा जो है जयराम ठाकुर जी को आंडा ले आओ का मतलब कि आर यहाँ पे हमारे पास ले आओ। तो इन जो दोनों नारों का है, दोनों नारों का आपका ये मतलब है, जो कि बहुत ही सिंपल है और इसमें कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू इसमें भी नहीं है। इन दोनों नारों में भी कोई भी बिल्कुल बड़ा इशू नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास अगर ये इस की वीडियो शायद रिज मैदान की वीडियो है, तो इसमें जो है लेडीज़ें भी, जो लेडीज़ कर्मचारी थी वो भी उसमें वीडियो में सामने हैं। तो अगर उतने ही अगर शर्मनाक नारे होते तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोई कर्मचारी जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, ठीक है, वो लेडीज़ों के सामने जो इस तरह के बयान करते तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और इस चीज़ को ऐसे बोले दिखाया जा रहा है मीडिया में, ठीक है, और जो सिरमौरी नहीं समझते हैं वो भी ये समझते होंगे कि शायद ये पता नहीं कितनी ही ज़्यादा आपत्तिजनक ये जो है लाइनें, मेरे पास कोई आपत्तिजनक लाइनें नहीं है, ठीक है। ये जो वीडियो क्लिप जब मेरे पास पहली बार आई थी, ठीक है, तो ये मैंने अपनी फैमिली में सबको दिखाई थी, अपने दादी को दिखाई थी, अपनी चाची को दिखाई थी, अपनी मम्मी को दिखाई थी, बहनों के साथ शेयर की थी, सबके साथ शेयर की थी। तो अगर इसमें उतना ही आपत्तिजनक कुछ अगर होता
अगर कुछ इतनी गाली गलौच वाली अगर बात होती, ठीक है, तो भाई क्यों हम लोग अपने परिवार में दिखाते हैं? ठीक है, सिरमौर में तो इस चीज़ का बड़े ही मज़े से दिखाई जा रही है सबको, है ना। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, उनको की टिपिकल सिरमौरी समझ नहीं आ रही। हो सकता है कि वोट बैंक की राजनीति हो सकता है कि इस चीज़ से सांत्वना लेना चाह रहे हो कि भैया इस चीज़ को मेरे बारे में तो जी सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या कहा सुनी हो रही है। हमारी पहाड़ी भाषा है, उसके ऊपर खिल्ली उड़ाने की कोशिश की है। और ठीक है, ये कुछ नहीं है, बहुत ही जो है सूझबूझ तरीके से ये जो लाइनें दी गई है, नारे लगाए हैं जोइया मामा मानदानी कर्मचारियों दी सुनदानी। तो ये कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है। मुख्यमंत्री ने इसको इस तरह से पेश करने की कोशिश की है कि जैसे कोई अनपार्लियामेंट्री है और कोई गाली गलोच है। हमारे यहाँ तो जो व्यक्ति बड़ा है, टीचर वाला है, उसके नाम के साथ जो है वो मामा वर्ड यूज़ किया गया। तो मामा शब्द तो आदरणीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी हमारे बहुत ही अजीज मित्र हैं, हमारे शिलाई के पूर्व एमएलए और अभी वर्तमान में पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, ठीक है, श्री बलदेव तोमर जी। तो एटलीस्ट उनको इस विषय में उनसे आपको कंसर्न करना चाहिए था कि भैया इस तरह के नारे लगे हुए हैं और इसका एक्चुअली में क्या मतलब है। तो मेरे को लगता है कि बलदेव तोमर जी जो हैं, हमारे जो वर्तमान विधायक है ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी, उनसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से जो है ट्रिपिकल पहाड़ी जो हमारी भाषा है सिरमौरी है, ठीक है, वो समझते हैं। ठीक है, तो वो बेहतर इस चीज़ को बता सकते थे। अब ठाकुर साहब पता है क्या अभी ना कि आप बेले नाराज़ हो रहे हैं, एक छोटी सी बात का ना बड़ा इशू बना रहे हैं। अब मान लो कि आपकी जगह अगर अपने अग्निहोत्री जी होते अगर मुख्यमंत्री, तो उनके लिए कैसे नारे लगते हैं? तो उनके लिए ये तो बोलते लोग कि मुखिया मामा माने जा, पुराने पेंशन पाछू लिया। ठीक है, अब इसके जगह अगर मान ले ये कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री, उनके लिए कैसे नारे लगते हैं? तो उनके लिए नारे लगते जी कि सुखिया मामा माने जा, पुराने पेंशन पाछू लिया। तो दो नारे लग गए कि तो मुखिया मामा माने जा और एक सुखिया मामा माने जा। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक मेरे भाई, जो रैलियों में या कहीं भी जो नारे जो लगते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग प्रकार के नारे लगते हैं। तो जो सबसे भद्दा और जो एक और से कह सकते हैं कि थर्ड डिग्री का जो नारा है ना, वो है मुर्दाबाद का नारा। ठीक है, और मतलब कि जो छोटे मोटे नारे जो लगते रहते हैं, वो लगते हैं कि भैया फलानी सरकार शर्म करो, या फिर फलाना आदमी जो भी हो वो शर्म करो। ठीक है, तो जो ये नारा जो है कि जोइया मामा मानी जा, ठीक है, ये नारा तो मेरे भाई जो शर्म करो वाला नारा है ना, उससे भी बहुत कम कैटेगरी में आता है। मतलब कि तो उन कैटेगरी में तो आता ही नहीं है कि कुछ आपसे को कुछ मतलब कि आपको फोर्स किया जा रहा है किसी के लिए। ये तो रिक्वेस्टिंग टोन का है, ये जो नारा है कि रिक्वेस्टिंग कि जी मामा जी मान जाओ और ये पेंशन हमारे को दे दो। ठीक है, लेकिन उसमें मुझे, जैसा कि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ये कि मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है मेरे भाई कि ये जो है इस चीज़ से जो हमारा जो सिरमौरी कल्चर है, हमारी जो सिरमौरी बोली है, ठीक है, वो मतलब कि प्रदेश में तो एक और से अगर देखा जाए, ठीक है, तो उसके में जो है बहुत ही बैकफुट पे चली जाएगी। ठीक है, हम लोग जो है सिरमौर के जो लोग हैं, ठीक है, इस करके क्योंकि लोगों को इस बारे में पता नहीं है, ठीक है, हम लोग इस पे बहुत ही ज़्यादा बैकफुट पे आने वाला है। और ये ऐसा ना हो कि जो सिरमौर है वो इसके लिए जो है लोगों के नज़रों में जो है बहुत ही ज़्यादा गिर जाए, जैसा कि दिखाया जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ये एक रिक्वेस्टिंग टोन है, रिक्वेस्टिंग दो लाइनें हैं। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा तुक मिलाया जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा नारा जो है लगे, क्योंकि नारों में आप पता ही आपको तुक मिलाया जाता है। तो ये तुक मिलाया जा रहा है कि जोइया मामा माने जाओ और पुरानी पेंशन पाछू ले आओ। अगर इस चीज़ में बुरा मानने की अगर उतनी बात होती तो पिछले साल यानी मतलब कि शायद 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस टाइम एक गाना निकला था लॉकडाउन करके, पहाड़ी गाना है। तो उसकी एक लाइन है कि कैथे लाऊं दाढ़ी है काली ताखे चीट और बहिने नहीं निकली दे पुलसिए पीटो। तो उसमें एक शब्द आया कि पुलसिए पीटो। तो भैया अगर इस हिसाब से बात है तो इस हिसाब से तो जो सिंगर है उसका
ठीक है, मेरे को उनका नाम नहीं अभी याद आ रहा, लेकिन बहुत ही अच्छे से गाने उन्होंने निकाले हैं। तो जो सिंगर है, तो पुलिस वाले तो उसको तो बेचारे को पकड़ के कहीं सूद देते कि भाई तूने हमारे को पुलिस वालों की जगह पुलिस ही क्यों बोला, है ना। तो सिर्फ एक भैया तुकबंदी वाली बात है कि तुक मिलाया जा रहा था उस टाइम वहाँ पे। मेरे बहुत से जो दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, वो हिमाचल प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं, और उनमें से बहुत से जो हैं आउट ऑफ सिरमौर के मतलब कि रहने वाले हैं। तो उनका मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इस बारे में एक्साइटमेंट रही कि बोले यार ये बोल क्या रहे हैं कि जोइया मामा माने यार पुराने पेंशन पाछू लिया। तो मैं बता दूं आपको कि जोइया मामा जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को बोला गया है। अब इसमें जोइया मामा क्यों बोला गया है, ठीक है, जोइया इसलिए बोला गया है कि मान लीजिए कि जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर, तो उनका नाम जयराम ठाकुर है। तो हमारे सिरमौर में अगर किसी का नाम मान लीजिए जयराम है तो उसको जोइया या उसको जोइया बोल सकते हैं। जैसे हमारे बता दें कि अब मेरे दादू हैं, उनका नाम श्री लाल सिंह चौहान है, तो उनको लालिया बोलते हैं। एक हमारे से नीचे हैं, उनका दादू का नाम श्री केदार सिंह चौहान है, तो उनको केदिया बोलते हैं। अब मेरे को विधान चुनाव क्षेत्र में मेरे को हर्षवर्धन चौहान के नाम से नहीं बोलते, मुझे हर्षू बोलते हैं। अब विनय कुमार जी है, इसको बिनू के नाम से बोलते हैं। मतलब ऐसा है, तो अलग अलग किसी का नाम अगर टॉफी राम होता है तो उसको टॉफिया बोलते हैं, ऐसे है, ठीक है। तो ये तो जो जोइया जयराम ठाकुर जी को अगर जोइया बोला गया है तो वो तो इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे जो लोकल जो डायलेक्ट है, लोकल जो तरीका है बोलने का, तो उसको शॉर्ट नाम इसी तरह से बोलते हैं, ठीक है। अब पीछे मामा लगाया गया है, मामा इसलिए बोला गया है मेरे भाई क्योंकि हमारे यहाँ तो जो व्यक्ति बड़ा है, टीचर वाला है, उसके नाम के साथ जो है वो मामा वर्ड यूज़ किया। जो जैसे कि जो राजपूत होते हैं और जो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, तो आपस में एक दूसरे को ऐसे मामा बोलते हैं कि फलाना मामा फलाना मामा। मतलब राजपूत जो है ब्राह्मणों को ऐसे बोलेंगे कि ओ मामा, और जो ब्राह्मण हैं वो भी राजपूतों को ऐसे मामा करके बोलेंगे रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। तो जो वहाँ पे जिन्होंने नारे लगाए हैं, ठीक है, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो ब्राह्मण थे, ठीक है। तो जो ब्राह्मण थे तो उन्होंने अपना बोल दिया कि जी जोइया मामा। तो जोइया मामा मतलब कि कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मजाक उड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है, ठीक है। उसको बाइज्जत इस चीज़ को बोला गया है कि जोइया मामा, आप माने जा का मतलब होता है मान जाओ, ठीक है। और पुराने पेंशन पाछू लाओ का मतलब होता है कि आप पुरानी पेंशन जो है उसको वापस जो है ला दो, ठीक है। अब इसी संदर्भ में अब जैसे कि मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और हमारे पीछे जो है ये पंडित जी हैं, ठीक है, तो इनका नाम खुशीराम शर्मा जी हैं, ठीक है। तो इनको हम प्यार से खुशिया माँ बोलते हैं, ठीक है। और ये इस चीज़ को बड़े ही क्योंकि नॉर्मल है, ठीक है, तो ये इस चीज़ को जो है बड़े ही सही तरीके से जो है एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब इनको इसी नाम से बोलते हैं, खुशिया माँ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो अब अगर इस बारे में अगर आपको मतलब मेरी बात पे अगर यकीन नहीं है, ठीक है, तो हम इस चीज़ के लिए पंडित जी से कंफर्म करते हैं, ठीक है। पंडित जी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं जरा जी, थोड़ा 2 मिनट का टाइम लेंगे आपका। बोलिए सर, हम आपके साथ हैं। आपका नाम क्या है? खुशीराम शर्मा। और आपको लोग प्यार से क्या बोलते हैं? खुशिया। और मैं क्या बोलता हूँ आपको प्यार से हैं? अब देखो मैं राजपूत हूँ, ठीक है, आप ब्राह्मण हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है, तो फिर हमारा मामा बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मामा तो बहुत लेकिन सम्मानजनक शब्द है। हाँ, क्यों बोला जाता है मामा? बहुत प्यार से बोला जाता है, मान सम्मान से बोला जाता है, इज्जत से बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है। तो आपने एक नारा सुना होगा कि जोइया मामा माने जा पुराने पेंशन पाछू लिया, तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा बताएंगे आप? इसका मतलब तो आपके हिमाचल में ये होगा कि जो आपके चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर जी, उनसे शायद कुछ आपके जो कर्मचारी वर्ग है वो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, और तो कोई ऐसा गलत और तो इसका है नहीं। यही मतलब इसका मतलब कोई इसमें कोई आपत्तिजनक शब्द या कुछ ऐसे कोई गाली गलौज? आपत्तिजनक शब्द तो नहीं हो सकता था वो साहब, ये क्योंकि ये तो हमारे पहाड़ों में बहुत शॉर्ट वाला नाम है, प्यार से बोलते हैं। जैसे घर में बच्चों को छोटू बोलते हैं, भाई घर में 2-2, 3-3 नाम भी रखते हैं जौनसार में, हिमाचल में, तो है। इसलिए कोई ऐसी इसमें गलत शब्द नहीं है।
चलो ठीक है जी, धन्यवाद ठाकुर बहुत बहुत। साहब को भी इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। तो बहुत प्यार से लोग मांग कर रहे हैं आपसे, आप हिमाचल के कर्ता धर्ता हो, राजा हो, राजा से जनता मांग कर रही है, उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। ये थे जी हमारे पंडित जी, ठीक है। अब इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि जो राजपूत हैं वो पंडितों को जो है प्यार से मामा कह के बोलते हैं, और जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो राजपूतों में इस तरह से मामा जो है किसी भी नाम की प्रोनाउंसिएशन के पीछे जो है मामा लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही सम्मानजनक शब्द से, जैसा कि पंडित जी ने बताया, कि बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपनी मांग रखने का जो है कोशिश की गई है। लेकिन इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्म की बात है पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, और खासकर मुख्यमंत्री जी के लिए, कि इन्होंने इस विषय में किसी भी जो सिरमौर के लोकल आदमी है उनसे पूछने का जो प्रयास नहीं किया, ठीक है। और सिर्फ अपने लिए सांत्वना बटोरने की कोशिश की गई कि मेरे को जो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक जो शब्द बोले गए हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही सम्मानजनक है। मुर्दाबाद के नारे से और शर्म करो के नारे से ये नारा जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक है। ये बहुत ही सम्मान तरीके से बोला गया है कि जी हमारी इस तरह की मांग है, उसको जो है आप पूरा करो।